हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि मेगा कैसे बनती है। मेगा कैसे बनी, मेगा को किसने बनाया, किसके पीछे इसका हाथ था। चलिए पढ़ते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस। तुम्हें पता है क्या, ये प्रोसेस जो होती है ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी मेगा स्पोर के बनने की प्रोसेस। मेगा स्पोर कैसे बनी, मेगा स्पोर किसने बनाई, एक्चुअली मैं पूछूं तो मेगास्पोर की मम्मी ने। मेगास्पोर की मम्मी ने मेगास्पोर को बनाया। मेगास्पोर मदर सेल ने मेगास्पोर को बनाया। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस है ना, इसको बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो पता है, मोस्ट ऑफ द लोग है ना, यहां पर जो आप टीचर्स से पढ़ोगे तो वो आपको बस ये बता देंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे। क्या बताएंगे? वो ये बताएंगे कि मेगास्पोर मदर सेल है, उसने डिवाइड किया और उसने 4 मेगास्पोर्स बनाए, उनमें से 3 मर गए, 1 जिंदा है, आगे काम चला, ऐसे बताते हैं। बट जब हम इतना सीधा सीधा सुन लेते तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अगर आपसे ये ओवेरी के बारे में, ओव्यूल के बारे में, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पूछ लिया तो हम उसको बता नहीं पाते। तो चलिए एकदम अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि आपने न्यूसेलस तो सुना ही होगा। और एम्ब्रियो सैक के अराउंड जो बहुत सारी सेल्स, एक मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, न्यूसेलस, जो फूड स्टोर करती है, न्यूसेलस की सेल्स। अरे वो जो न्यूसेलस की सेल्स है वो इनिशियली मतलब एम्ब्रियो का, ओवेरी का जो डेवलपमेंट है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है। एट द स्टार्टिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवेरी, इनिशियली द सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर अनडिफरेंशिएटेड। कैसी होती हैं? अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं होता उनका। होमोजीनस होती हैं, सारी की सारी एक जैसी होमोजीनस है। और मैरिस्टेमेटिक है, यानी डिवाइड करती रहती हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। मैंने बोला न्यूसेलस की सेल्स इनिशियली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवेरी दे आर अनडिफरेंशिएटेड, दे आर होमोजीनस, दे आर मैरिस्टेमेटिक इन नेचर। और इन सेल्स को एपिडर्मिस अपने अंदर समा के रखती है। एपिडर्मिस प्रेजेंट है, और एपिडर्मिस केवल क्या है, एट द स्टार्टिंग ऑफ मैच्योरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवेरी, स्टार्टिंग में एक एपिडर्मिस है और उसके अंदर बहुत सारी अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक होमोजेनस सेल्स प्रेजेंट हैं। ओके, ये इनिशियल है। अब फाइनली कुछ टाइम बाद जब डेवलपमेंट और आगे बढ़ता है तो ये जो सेल्स है ना, ये जो अनडिफरेंशिएट थी, ये होमोजेनस थी, मेरिस्टेमेटिक थी, ये पैरेनकाइमेटस बन जाती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन पकड़ लेती हैं फूड स्टोरेज का। पैरेनकाइमेटस हो जाती हैं और पर्टिकुलर फंक्शन पकड़ लेती है फूड स्टोरेज का। एपिडर्मिस वहीं की वहीं है, यहां भी एपिडर्मिस थी, यहां भी एपिडर्मिस थी। दिस इज द फाइनल सिचुएशन जो हम देखते हैं। ओके, अब एनी वन hypodermal cell of nucellus differentiate and increase in size. मेरी बात सुनो, ये प्रोसेस अच्छे से समझना। अब क्या होता है, इसके बाद में पैरेनकाइमेटस हो गई, बाहर एपिडर्मिस है। अब तुम्हें पता है एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस उस लेयर की, हाइपोडर्मल लेयर की सेल क्या होगी? हाइपोडर्मल सेल होगी। तो उसमें से एक हाइपोडर्मल सेल, एनी वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस, इस न्यूसेलस की एक हाइपोडर्मल सेल डिफरेंशिएट होगी और साइज में इंक्रीज करेगी। हाइपोडर्मिस की एक सेल साइज में इंक्रीज करेगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी, अलग हो जाएगी और साइज में इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है। अब ये जो एक हाइपोडर्मल सेल है, इट बिकम डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। अब ये एक हाइपोडर्मल सेल जो डिफरेंशिएट हुई है, साइज में इंक्रीज होने लगी, अब क्या होगा? ये सबसे अलग हो जाएगी,
ये सबसे अलग हो जाएगी, बाकी सारी सेल से अलग होगी, क्योंकि इसके अंदर एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा भाई, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और इसी सेल को, यही सेल, यही एक हाइपोडर्मस की सेल जो डिफरेंशिएट हुई है, साइज में बढ़ गई है, जिसमें एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसी को बोला जाता है आर्किस्पोरियल सेल। बड़ी गौर से देखो, इसी को बोला जाता है आर्किस्पोरियल सेल। बहुत जगह नाम आता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि आर्किस्पोरियल सेल क्या होती है। ये कॉमन डाउट होता है, व्हाट आर आर्किस्पोरियल सेल्स और क्या काम करती हैं ये, यहां समझ में आएगा। आर्किस्पोरियल सेल क्या है, लेट्स रिवाइज। सबसे पहले मैंने बोला कि न्यूसेलस की सेल्स इनिशियली जब ओवेरी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो कैसी होती है, वो अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, वो मेरिस्टेमेटिक होती हैं, और कैसी होती हैं, होमोजीनस होती हैं, एक जैसी अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक होती हैं। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वैसे वैसे कैसी हो जाती हैं, ये पैरेनकाइमेटिस इन अपीयरेंस हो जाती हैं, पैरेनकाइमेटिस हो जाती हैं और फूड स्टोरेज करने लगती हैं। यहां भी एक एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट थी, यहां भी एक एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट होती है। अब एक हाइपोडर्मिस की सेल, इन ये जो सेल एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस, उसकी एक सेल, वन हाइपोडर्मल सेल, वो न्यूसेलस की क्या होगी, वो डिफरेंशिएट हो जाएगी और साइज में बढ़ने लगेगी, और उसमें एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो सब सेल से अलग होगी, और उसको बोला जाता है आर्किस्पोरियल सेल। क्या बोल रहे हैं उसको, आर्किस्पोरियल सेल। अब आगे की प्रोसेस समझो। आर्किस्पोरियल सेल में माइटोसिस होता है। क्या होता है, आर्किस्पोरियल सेल में माइटोसिस होता है। आर्किस्पोरियल सेल में माइटोसिस होता है और वो प्रोड्यूस करती है एक प्राइमरी पैराइटल सेल एंड वन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। There is a division called mitosis in archisporial cell which produces one parietal cell and one primary sporogenous cell. This is primary parietal cell and primary sporogenous cell. कौन प्रोड्यूस कर रहा है, archisporial cell by mitosis। अब समझो ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ना, स्पोरोजिनस सेल, ये दिस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। यही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अब मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी, यानी मेगा की मम्मी, यानी यही मेगा फॉर्म करेगी, यही मेगास्पोर को फॉर्म करेगी। यही माइक्रोस्पोर की मम्मी जो माइक्रोपाइलर रीजन में बनती है। ये टर्म्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कहाँ बनता है, कौन चेलाजल एंड पर बनता है, कौन माइक्रोपाइलर एंड पर बनता है। समझता है, समझ में आ रही है। दिस मेगास्पोर मदर सेल इज फॉर्म्ड एज माइक्रोपाइलर रीजन। ये माइक्रोपाइल की तरफ बनती है। कहाँ बनती है ये माइक्रोपाइल की तरफ बनती है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर माइटोसिस होगा फिर से। अरे एक बार फिर माइटोसिस होगा इसमें, और माइटोसिस होने से चार हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाएंगे। क्या बनेगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाएंगे। ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर हैं, और ये ऐसे वैसे नहीं बनेंगे, ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में बनेंगे। और इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, लीनियर। दे आर अरेंज इन लीनियर टेट्राड, इट इज नोन एज लीनियर टेट्राड। लीनियर है, टेट्राड मानी 4 हैं, 4 लीनियरली अरेंज्ड है। ये दीज आर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। अब आगे की प्रोसेस देख के तुम दंग बिल्कुल नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें पहले से आइडिया है इसका कि इनमें से 3 मेगास्पोर्स का काम तमाम हो जाएगा। इनमें से 3 मेगास्पोर्स का काम तमाम हो जाएगा। बचेगा ये एक अकेला, सॉरी मैं बोल रहा हूँ एक अकेली बचेगी, क्योंकि यहाँ पर मेगा की बात हो रही है, मेगास्पोर की बात हो रही है, फीमेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है। ये अकेली बचेगी, ये 3 को मार दिया जाएगा, ये डीजनरेट हो जाएंगी, केवल ये एक अकेली बचेगी।
और ये जो लोअर मोस्ट मेगास्पोर बची है ना, जो चेलाजल एंड की तरफ है, ध्यान देना, मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन में बनती है, और ये मतलब ये भी कहाँ बनेंगी, ये माइक्रोपाइलर रीजन में ही बनेंगे चारों मेगास्पोर्स। लेकिन इनमें से जो चेलाजल एंड की तरफ होगा ना मेगास्पोर, इनमें से जो मेगास्पोर चेलाजल एंड की तरफ होगी वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगी, वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी मेरे भाई, वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी मेरे भाई, ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। तो आपको समझ में आया, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर रही है एट माइक्रोपाइलर रीजन, एंड बाय माइटोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स इन अरेंज्ड इन लीनियर टेट्राड, एंड द लोअर मोस्ट 3 of them degenerate, and the lower most megaspore which is towards chelazal and towards chelazal and it forms female gametophyte। अब यही जो बात यहाँ पर मैंने छोड़ी है ना, इसको मैं यहाँ पे चिपका दिया मैंने डायग्राम की फॉर्म में। ज़रा इन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से देखो और समझो। आर्कीस्पोरियल सेल, गौर से देखो, आर्कीस्पोरियल सेल यही है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। ये आस पड़ोस में क्या है, ये न्यूसेलस की सेल्स हैं, इनमें से एक सेल डिफरेंशिएट होकर के आर्कीस्पोरियल सेल बना रही है, जो इन सबसे लार्ज इन साइज है और जिसका न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट है। यह आर्कीस्पोरियल सेल अब क्या करेगी, माइटोसिस करेगी और ये बनाएगी एक प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, माइटोसिस किया, 2 सेल्स बना ली। अब ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल इट डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल, डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल, दिस डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। एंड ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये फिर डिवाइड करती है और 2 पैराइटल सेल्स बना लेती है। इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं आगे। ये क्या करती है, फिर डिवाइड करती है और प्राइमरी पैराइटल सेल से 2 प्राइमरी केवल पैराइटल सेल्स बना रही है, प्राइमरी हट गया, पैराइटल सेल्स बना रही है। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ओके, अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये मियोसिस करती है। ये क्या करती है, मैंने अभी क्या बताया यार, नीचे देखो एक बार जरा। ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती है, गलती हो गई, सॉरी मिस्टेक हो गई, मियोसिस करती है। ये क्या करती है, मियोसिस करती है। आई एम सॉरी, बहुत जोश में गलत बोल दिया मैंने। ये मियोसिस करती है। तो यहाँ पर इस मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके लीनियर माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लिया। ये 4 सेल्स बन गई। इनमें से ये डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं और यहाँ से एक फंक्शनल मेगास्पोर टुवर्ड्स चेलाजल एंड बचता है, एक फंक्शनल मेगास्पोर टुवर्ड्स चेलाजल एंड बचता है। सो दिस वाज द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसके बाद में मैं मिटाकर आपको बताऊंगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट। ये हमने क्या पढ़ा, हमने अंदर की बात पढ़ी। अब इससे थोड़ा सा पूरा ऑल ओवर इस सब चीज़ों को समेट करके हम एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसमें आपको पूरी कंप्लीट बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए, रुकिए, वेट कीजिए, अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे का स्टार्ट करते हैं।